तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी और मस्त हूँ। स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। जैसे मैं अपनी शॉप पे आ गई थी बहुत पहले ही, और बहुत ही गर्मी है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि गर्मी में लाइट भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वही मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि जितना झाड़ू लगाती उतना फिर और डस्ट आता रहता है। तो मैंने कहा चलो डस्ट वस्ट बार बार साफ़ कर देती हूँ। कपड़ों पे गंदगी बैठ जाती, धूल इतनी ज़्यादा जम जाती है कि कल ही साफ़ करो आज फिर गंदगी। तो लाइट बहुत ज़्यादा ही जा रही है कि गुस्सा आने लग रहा है लाइट को देख देख के। तो मैंने साफ़ सफाई कर ली। मैंने कहा चलो बाकी जो इधर उधर धूल वूल है या जाले लगे रहते हैं तो उसको साफ़ कर रही थी। तो वही जो टीवी की करने देखिए। और आज ऐसे मैं घर पे भी कुछ काम कर रही थी। मैंने हस्बैंड से बोला मेरा जलेबी दही समोसे खाने का बहुत मन है, क्योंकि मेरे मायके में हर संडे आता है। तो हस्बैंड बोले चलो ठीक है लेकर आता हूँ। वो लेकर के पहले मुझे देख रहे कि तुम चले जाओ स्कूटी से। मैंने कहा मैं नहीं, मैं काम कर रही हूँ। फिर उनको भेजा फटाफट, वो सब खाया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा खाने में क्या बनाऊँ। सोचा था पहले खिचड़ी बना दूँ, बट बेटा खाता नहीं है। तो फिर मैंने कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाया। कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी का टेस्ट ही अलग रहता है। तो वही बनाया, खाया, खुद लेकर भी आई, क्योंकि दवा खानी रहती है आँखों का। मैंने आपको बताया था कि यहाँ आँखों की दवा चल रही है। तो फिर वैन तक जाना दिखाने के लिए। फिर शॉप लेट में खोलनी पड़ती, क्योंकि मॉर्निंग में निकल जाते हैं तो वरना इतनी लंबी लाइन लगती है। तो डाउन हो जाती है, इतनी गर्मी रहती है, इतने पेशेंट आते हैं, जैसे लगता है कि सारे पेशेंट उसी हॉस्पिटल में आ गए। मैं ये सोच रही थी एक दिन कि जैसे लोग पैदा होते हैं तो उनका पहले ही बन जाता है कि हॉस्पिटल में जाना है दिखाने के लिए। इतने पेशेंट, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, इतने पेशेंट आते हैं, इतने हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। पैदा होने से पहले हॉस्पिटल खुल जाते हैं। तो वही कह रहे अच्छा खासा आप हॉस्पिटल जाओ, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स लेके इतना लंबा बिल फटता है आपके नाम। क्योंकि मैं जब गई मुझे लगा आँखों का होगा तो ज़्यादा वो नहीं होगा, बट 2 टेस्ट हुए। फिर दोबारा वैक्सीन लगवाई, मुझे वैक्सीन लगवाने को बोला। अब फिर मैं ले जाऊँगी, फिर दवाई। अरे भाई तब गुस्सा आने लगता। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी आंखें ठीक हो जाएं, आंखों में जो प्रॉब्लम से बस बाकी सब चलता रहता। लेकिन भाई कुछ भी कोई इतनी लंबी लाइन हालत डाउन हो जा रही है। तो पानी लेके चलते भी तो पानी इतना खौल जाता है कि दोबारा पी ही नहीं सकते हो पानी। बेटा भी बोलता है हमें भी चलना है, हमें भी चलना है। लेकिन हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं लेके जाना सही रहेगा? अगर जैसे किसी का बच्चा देखने वाला नहीं तो वो लेके जा सकता है। लेकिन मैं ज़्यादातर मैं उसको घर पे ही छोड़ती हूँ, क्योंकि इतनी धूप है, बच्चे परेशान हो सकते हैं, तबीयत ख़राब हो सकती है, और आजकल इतनी गर्मी है। तो मैं उसको लेके नहीं जाती, उसको मैं घर पे छोड़ती हूँ कि वो छुट्टियाँ हैं तो लेट तक सोता है वो। तो जब हम लोग आते तो अपना खाना खा पी लेता, जब आती तो नहलाती हूँ। तो फिर वो अपना ट्यूशन आता है। तो आज उसकी ट्यूशन की छुट्टी, क्योंकि आज है संडे। कल वो गया था बर्थडे पार्टी में मस्त तैयार होके, और उसने अपनी मैम को दिया था हैंडबैग जो मेरी शॉप का ही था। वो 2 दिन से परेशान था क्या दूँ क्या दूँ। तो मैंने बोला तुम अपनी मैम को हैंडबैग दे दो, क्योंकि वो भी स्कूल में टीचर हैं, वो पढ़ाती हैं, तो और कुछ समझ में भी नहीं आता, तो हैंडबैग दिया। तो अभी मेरी आई थी मौसी सास की बेटी, मतलब मेरी नंद। तो उन्होंने ऐसी स्टोरी बताई, मतलब ऐसी बात बताई कि एकदम मेरा दिमाग हिल गया कि यार अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुन सुन के वही बातें दिमाग में घूम रही हैं कि अब क्या ही बताऊं। बताने वाली चीज़ नहीं, लेकिन बहुत ही टेंशन होता है। तो यही सारी बातें हैं जो मैं आपसे रोज़ शेयर करती हूँ। हर दिन सोचती कुछ नया बताऊँगी, बताने को हो नहीं पाता। 2 दिन से घर वालों से बात नहीं हो पा रही है, घर वाले परेशान हैं, मैं जानती हूँ। और अभी जा रही हूँ उससे बात करने, बात रुके करूँगी, क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही है। तो लाइट आ जाओ ज़्यादा बेटर है। फ़ैन चलना बंद हो जाता है, इतनी गर्मी है कि हालत डाउन हो जा रही है। बट काम तो करना है, धंधा है तो करना है भाई। शॉप खोली कपड़ों की तो खोलनी है, बंद नहीं करनी है। तो उसी में मैं बहुत कम ही अपनी शॉप बंद करती हूँ। अर्जेंटली कुछ होता है तो शॉप भले बंद कर दो, बाकी मैं शॉप नहीं बंद करती, क्योंकि इससे कस्टमर ना आपके वो नहीं होते यार शॉप बंद थी ये, वैसे कस्टमर आप पे जाते नहीं। और क्यों ही शॉप बंद करने, इतना टाइम रहता है कि मैं अपनी शॉप खोलूँ, सारा काम करके आना, फिर शॉप खोलना, 8 बजे शॉप बंद करके फिर वापस घर जाता। देखिए हम सब काम कर रहे हैं, मैं ही अकेली दुनिया की वो बहुत बेचारी सी, बहुत सीधी सी लड़की नौरत नहीं हूँ भाई। मैं भी दिन भर काम करती हूँ, आप हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये तो मुझे पता है।
मैं भाई घर के काम सारा करके आती हूँ, फिर आके शॉप खोलती हूँ। आप हमसे ज़्यादा बेटर बहुत ही अच्छा काम करते, सुबह जाते हैं, धूप में जाते हैं, बहुत काम करते हैं, तो आई अप्रिशिएट, मैं बहुत सम्मान करती हूँ कि जो आदमी बाहर जा रहा, औरत है, लेडीज़ है, जो भी जा रहे हैं, मॉर्निंग में उठ रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, बाहर का भी काम कर रहे हैं, उनका मैं एकदम बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि भाई मेहनत से सब खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ मेहनत से, तो वो भी खा रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है, जितना संघर्ष करोगे, जितना मेहनत करोगे, सफलता तो मिलेगी। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने भी बहुत वो किया है। बट अब मुझे खुद अच्छा फील होता है कि मेरी शॉप है और मेरी लेडीज़ वेयर की शॉप है। मुझे खुद अपने 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 गर्व महसूस होता है कि चलो कुछ और नहीं है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ज़्यादा कुछ वो नहीं, बट मेरी शॉप है, जिसमें मैं सारे क्लोथ्स, कपड़े हैं, हैंड बैग वो रखती हूँ, मैं बेचती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। भाई शर्म कैसी है? तो उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। और ऐसे लोग सोचते हैं ना कि अरे नहीं बताने में शर्म है, क्यों बताने में शर्म? उसी से आपका घर का खर्चा चलता है, कोई आपका खर्चा उठाने नहीं आएगा। तो इसलिए टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मेरा व्लॉग, और ढेर सारा प्यार देते रहिए मेरे ब्लॉग के लिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए बाय, आज के लिए बस इतना ही, ढेर सारी बातें आपसे कर लूँगी। बाय।